तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर मैथ्स की कुछ पेडागोजी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जो हम मैथ्स की जो है नेचर पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स की नेचर पढ़ेंगे और वैन हिले का जो है ज्योमेट्री लेवल पढ़ेंगे वैन हिले का। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर गणित की प्रकृति, गणित की नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कैसी होती है, तो यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को। देखिए गणित की प्रकृति जो होती है वो तो एक तो इंटीग्रेटेड होती है, एकीकृत होती है। मतलब कि हम जो है एक दूसरे विषय को रिलेट करके इससे समझा सकते हैं, जैसे साइंस को मैथ से रिलेटेड करके इस तरीके से हमें समझाना चाहिए। तो इसकी प्रकृति हो गई इंटीग्रेटेड। दूसरी होती है गणित की प्रकृति लॉजिकल होती है, तार्किकता होती है इसमें, मतलब 2+2 4 ही होते हैं। तो ये इस तरीके से लॉजिकल होती है, ना कि जो है कोई भी संकल्पना हो उस तरीके की होती है। गणित की संकल्पनाएं होती हैं वो अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्क्रीट नहीं होती। हम इनको एब्स्ट्रैक्ट ही सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो ना तो हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष में कोई वस्तु होती है, मूर्त चीज़ दिखा करके नहीं की जाती है। तो गणित की संकल्पनाएं जो होती हैं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। गणित की अपनी भाषा होती है, जिसके माध्यम से सूत्र मतलब फॉर्मूला और प्रिंसिपल आदि का जो है प्रतिपादन किया जाता है। गणित की भी खुद की एक अपनी भाषा होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है कि गणित जो है वो निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग पर आधारित है। डिडक्टिव रीजनिंग कैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग में पहले जो है नियम बताए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो गणित भी इसी तरीके से है कि पहले जो है हमें नियम बताए जाते हैं, गणित के रूल, और उसके बाद हम उसके आधार पर जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। गणितीय संकल्पनाएं प्रकृति में श्रेणीबद्ध होती हैं। सही है कि गणित की जो संकल्पना है वो प्रकृति में एक क्रमबद्ध होती हैं, एक के बाद एक श्रेणीबद्ध सीरीज में स्टेप जो है वो अरेंज होती हैं। गणित स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा व गणना आदि का विज्ञान है। गणित में हम जो है स्थान का, प्लेस वैल्यू का, कोई भी अंक होता है उसके प्लेस वैल्यू और उसका स्थानीय मान, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सबका हम जो ध्यान रखते हैं। संख्या की नॉलेज हमें गणित से मिलती है। गणित से ही हम मापन करते हैं किसी भी चीज़ का, मात्रा, दिशा, गणना आदि का जो विज्ञान है। गणित का ज्ञान सटीक और व्यवस्थित होता है। सटीक और व्यवस्थित का मतलब होता है जैसे कि 5 और 5 10 होते हैं तो 10 ही होंगे, फिक्स है, सटीक होता है। और व्यवस्थित भी होता है, 5 और 5 10 जो कि एक व्यवस्थित क्रम में। गणित में सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है, मतलब कोई भी फॉर्मूला हो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर वो कुछ भी हो हम उसको आराम से सिद्ध कर सकते हैं। गणित के थ्रू हम सारी चीज़ों को सिद्ध किया जा सकता है। तो ये हैं गणित की कुछ मैथमेटिक्स के जो नेचर थी, वो यहाँ पर मैथमेटिक्स की नेचर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं वैन हिले का ज्योमेट्री लेवल। तो वैन हिले का ज्योमेट्री लेवल क्या बताता है? वैन हिले के ज्योमेट्री लेवल की 5 स्टेज होती हैं। इन 5 स्टेज में जो है एक होती है लेवल 0 से स्टार्ट होंगी और लेवल 4 तक होंगी, लेकिन उसमें 5 स्टेज होंगी, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 स्टेज हो गई। 5 स्टेज हैं, लेकिन लेवल 0 से स्टार्ट होकर के लेवल 4 तक चलने वाले। तो चलिए एक एक स्टेज को हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है यहाँ पर लेवल 0। तुम्हें ध्यान रखना है कि स्टेज 5 हैं और लेवल 0 से स्टार्ट होकर के लेवल 4 तक है। तो पहले पढ़ते हैं हम लेवल 0। लेवल 0 का नाम है विजुअलाइजेशन। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इंग्लिश में ध्यान रखें, हिंदी में ना जाए इतना ध्यान, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम होगा जबकि हिंदी में उसके कई नाम हो सकते हैं। जैसे अभी इसी का विजुअलाइजेशन का देखिए, प्रत्यक्षीकरण और चाक्षुषीकरण। इसका मतलब है देखना, सिर्फ चीज़ों को देख करके उनकी इमेज बना लेना। इसमें बच्चे जो है सिर्फ चीज़ों को जानते हैं या फिर उन्हें देखकर उसकी इमेज बना लेते हैं। इसमें बच्चा उन आकृतियों की दिखावट कि अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन करता है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेगा? ज्योमेट्री लेवल को बताने वाला है कि हम ज्योमेट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो किस तरीके से पढ़ेंगे देखिए, अकॉर्डिंग टू, आकृति को देख के बताएंगे। जैसे कि समोसा है, समोसा इस तरीके से तिकोना होता है तो त्रिभुज है, बच्चा उसको देख करके बता देगा। रोटी गोल होती है तो बता देगा कि ये सर्किल है। और ज्योमेट्री की ज्ञान दी जाती है। जैसे ईंट की अगर हम बात करें तो ईंट जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, घनाभ शेप में, तो बच्चा उसको देख करके बता देगा कि ये घनाभ है। इस तरीके से बच्चे को जो हम अमूर्त चीज़ दिखा करके, मतलब बच्चे के सामने हम चीज़ रख देंगे और उसके बाद उसको जो है ज्योमेट्री से उसको रिलेट कर देगा। अभी समोसे को किया, रोटी को सर्किल से किया और ईंट को जो उसने घनाभ से रिलेटेड कर दी। इस तरीके से वो जो सारी चीज़ों को रिलेटेड करके, मतलब कि देख करके उनको रिलेट करेगा, उनका क्लासिफिकेशन करेगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सा ज्योमेट्री लेवल है, उस तरीके से। तो ये होता है लेवल 0। अब हम बढ़ते हैं लेवल 1 की तरफ, एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करेंगे? लेवल 1 एनालिसिस,
विश्लेषण इसका हिंदी में नाम है, एनालिसिस इसका नाम है। इसमें बच्चा क्या करेगा, शेप्स का उनका गुणों के आधार पर वर्गीकरण करता है। जैसे कि वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देगा बच्चा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये वर्ग है और ये आयत है, तो अब इसमें गुणों के आधार पर कैसे अंतर करेगा कि वर्ग होती है उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और आयत होती है उसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। तो इस तरीके से जो गुण होते हैं उनके, जो भी ज्योमेट्री शेप्स है उसके गुण के आधार पर जो बच्चा वर्गीकरण कर देगा। अब यहाँ पर चारों भुजाएं समान है तो वो समझ जाएगा कि ये क्या है, वर्ग है। और यहाँ पर जो है दो भुजाएं आमने सामने वाली समान है तो इसको समझ जाएगा बच्चा कि ये क्या है, आयत है। इस तरीके से तो नेक्स्ट लेवल समझते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लेवल 2। अभी हमने लेवल 1 पढ़ लिया, लेवल 0 पढ़ लिया और अब लेवल 2 है तीसरे नंबर का। इसका नाम है इनफॉर्मल डिडक्शन या फिर रिलेशनशिप्स, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब कि अनौपचारिक निगमन, या फिर अमूर्तता मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट थे, मतलब कि कॉन्क्रीट चीज इसमें नहीं दिखाई जाएगी बच्चों को। क्रियादेशन या फिर संबंध परक, रिलेशनशिप मतलब संबंध परक। संबंध परक कैसे, इसमें बच्चा जो आकृतियों के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देगा उनकी सिमिलरिटी के बेस पर। सिमिलरिटी के बेस पर कैसे कि जैसे कि मान लीजिए वर्ग है अभी ये और ये आयत हो गया, तो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि इसकी और इसकी दो भुजाएं समान है और इसकी भी दो भुजाएं समान है, जबकि इसकी चारों भुजाएं समान थी वैसे। पर इसमें से एक थोड़ा रिलेट करेगा कि वर्ग और आयत में थोड़ा सा तो कॉमन होता है कि दो भुजाएं तो समान होंगी, वर्ग चारों भुजाएं वर्ग की समान होंगी तो आयत की भी दो भुजाएं समान होंगी। इस तरीके से वो रिलेट करता है। इसी तरीके से घन और घनाभ को देखेंगे हम, तो घन और घनाभ में कितना फर्क होता है, वही आयत और वर्ग की तरह इतना ही डिफरेंस होता है कि इसमें भी जो भुजाएं होती हैं वो आमने सामने वाली समान होती हैं घनाभ में, और वर्ग में जो है सभी भुजाएं समान होती हैं। तो उनकी सिमिलरिटी के बेस पर, समानता के आधार पर जो उनमें रिलेशन बनाना स्टार्ट करता है कुछ गुणों की समानता के आधार पर। तो ये हो गया लेवल 2। इसके बाद है लेवल 3, मतलब चौथे नंबर का लेवल 3 है औपचारिक, फॉर्मल डिडक्शन। इसमें बच्चा क्या करेगा कि आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है। अब फॉर्मूला कैसे, जैसे कि ये वर्ग है और आयत है तो इनमें फॉर्मूले ढूंढने लग जाएगा कि इसकी चारों भुजाएं, तो वर्ग वो फॉर्मूले याद करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले समझने लगेगा कि किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे तो 4 गुणा भुजा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और अगर इसके परिमाप की बात करेंगे तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है फॉर्मूले ढूंढने लगता है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जो उनमें फिर फॉर्मूले से ही वो याद करने लगता है और फॉर्मूले से ही वो जो शेप्स को भी पता लगा सकता है कि ये किसका फॉर्मूला है। तो इस तरीके से बच्चा जो फॉर्मूला ढूंढता है। लास्ट लेवल है इसका पांचवें लेवल में जो है लेवल 4, दृढ़ता, राइगर या फिर एक्जियोमेट्रिक शुमसिद्ध इसके नाम है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अंग्रेजी में नाम याद करें, हिंदी थोड़ी टफ रहेगी आपको। इसमें बच्चा जो है ज्योमेट्री चिंतन, मतलब कि ज्योमेट्री थिंकिंग के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। अब खुद से चीज़ें बनाने का मतलब क्या है कि जैसे कि पहले कोई शेप बना ली, फिर उसी का फॉर्मूला खुद ही ढूंढेगा, शेप भी खुद ही ने बनाई और खुद ही से फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करता है। तो उस तरीके से जो बच्चा खुद के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बनाता है। तो ये हो गया वैन हिले का ज्योमेट्री लेवल, मतलब कि इसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड जो 5 लेवल बताए गए हैं, 5 स्टेज होती हैं लेवल 0 से लेवल 4 तक की। इसमें अब एक और चीज़ है कि जो लेवल 1 से और नहीं लेवल 0 से और जो लेवल 3 है वो तो हैं प्राइमरी लेवल के, मतलब कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और जो लेवल 4 है और लेवल 5 है वो है कक्षा 6 से 8 के लिए, मतलब अपर प्राइमरी के लिए। तो ये आपको कन्फर्मली ध्यान रखना है कि अगर पेपर में आ जाए कि लेवल 0 से लेवल 3 है वो किसके लिए, तो प्राइमरी लेवल मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए, और लेवल 4 और लेवल 5 है जो कि है फॉर्मल डिडक्शन और फिर राइगर, वो है कक्षा 6 से 8 के लिए। तो 5 स्टेज याद हो गई। विजुअलाइजेशन, लेवल 0 विजुअलाइजेशन, लेवल 1 एनालिसिस उनके गुणों के आधार पर, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन, और लेवल 4 होता है एक्जियोमेट्रिक या फिर राइगर जो है शुमसिद्ध होता है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ और इसकी थ्योरम दी थी इसने, वो पढ़ लेते हैं अलग। एक्जियम होती है एक अभिग्रेती,
अभिग्रहिति कैसी? ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच माना जाता है बिना किसी प्रूफ के। बिना किसी प्रूफ के सच मानेंगे, जैसे कि 5 + 5 = 10 होता है, 2 + 2 = 4 होता है। इनको सच कर नहीं करा जाता, बिना किसी प्रूफ के हम इनको सच मानते हैं। कभी भी देख लीजिए, आपने गणित में पढ़े, जोड़ गुना भाग बाकी करते हैं, हम इन सारी चीज़ों की जो अभिग्रहिति हैं, इनको हम बिना किसी प्रूफ के जो है हम इनको सच मानते हैं। इनको प्रूफ नहीं करते, प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं करते, बिना किसी प्रूफ के हम जो है सच मानते, उन्हें क्या कहते हैं हम? अभिग्रहिति एक्जिम। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंजक्चर। कंजक्चर होती है अनुमान। कैसे अनुमान लगाएंगे? ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती। प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सच है कि झूठ है। अगर हम उसको सच साबित करना चाहते हैं तो हमें प्रूफ की जरूरत नहीं होती, ऐसी स्टेटमेंट होती है कंजक्चर होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है थ्योरम। जब कंजक्चर को प्रूफ कर दिया जाता है, जो अभी हमने पढ़ाई थी ऊपर कंजक्चर, ऐसी कंजक्चर होती है ऐसी स्टेटमेंट जिसको सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती। तो वो तो होता है सच साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं होती, कंजक्चर अनुमान लगाना। और जब अगर हम उसको सच कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, सच साबित कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, तो वो हो जाएगी थ्योरम, प्रमेय कहलाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड मैथमेटिक्स की नेचर बताई, और वैन हिले का जो है ज्योमेट्री लेवल भी मैंने बताया, आपको 5 स्टेप्स बताई मैंने आपको यहाँ पर। एक्जियम, कंजक्चर और जो है थ्योरम भी से भी रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं वो भी बताई। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ आई होंगी कि इनमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो कि आपको याद रखने मैथ्स पेडागोजी के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्लास खत्म होती है आज। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, अगले हम क्लास में मैथ्स पेडागोजी का कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे।